और अभी एक दिक्कत हो गई थी कि ये जो वीडियो है ना, मैंने पूरी बना दी, बट मेरी जो इमेज थी इतनी बड़ी थी इमेज, ठीक है। और इसके पीछे सारी की सारी वैल्यू हाइड हो गई। दोबारा बनानी पड़ेगी भाई वीडियो, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। तो हाय गाइस, माय नेम इज राहुल। ठीक है। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दोबारा मैं वो क्लास को मैंने डिलीट कर दिया, और उस क्लास को डिलीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब छोटी कर देते हैं। नाउ छोटी है, माइक्रोफोन ऑन है, सब चीज़ ऑन है। ठीक है। नाउ हम चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्रिएट कर दिया था, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट क्रिएट कर दिया था। ठीक है। आई थिंक मैनेजर भी क्रिएट कनेक्टेड है। तो भाई आपको ये दिख रहा होगा कि एक आईफोन 15 है। ठीक है, आईफोन 15 मेरा ही है, आईफोन 15 नहीं है वो, सैमसंग का M21 है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये थोड़ी डार्कर कैसे आ रही है। अब थोड़ी ठीक आ रही है। ओके। तो स्टार्ट, माइक्रोफोन ऑन है, सब चीज़ ऑन है, सब चीज़ ऑन है भाई। अब काम करना है। ठीक है। हमें दो चीज़ बनानी है, एक चीज़ तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनाना है, एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बनाना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गए यहाँ पे, और न्यू पे गए। न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, और JWT, और JWT SECURITY कॉन्फ़िग नाम से बना देते हैं। एट द रेट, हाँ, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, एट द रेट वेब सिक्योरिटी लिख देंगे, और एट द रेट इनेबल मेथड सिक्योरिटी लिख देंगे। ये हम दो चीज़ कर देंगे। ओके। दो चीज़ कर दी हमने। ये मेथड सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि जब मेरा एपीआई हिट होगी उससे पहले भी चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। वेब सिक्योरिटी का मतलब, अगर मैं कस्टम कोई सिक्योरिटी के सिस्टम्स लिखने हैं तो मैं यहाँ पे एनेबल वेब सिक्योरिटी के अंदर लिखूंगा। ठीक है। नाउ एक मिनट देख लेते हैं, सब चीज़ ऑन है, सब चीज़ ऑन है। ओके 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 भाई, कोड पे चलते हैं। ठीक है। हाँ, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ कुछ सुनाई दे रही है भाई, बैकग्राउंड में आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही है कि भाई आज मकर संक्रांति है, लोग काइट फेस्टिवल, काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। बट आपका भाई आपके लिए कोड आपको समझा रहा है, कोड लिख रहा है। ठीक है। यही खाली दिन बचा था मेरे लिए। तो यहाँ पे हमें ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पब्लिक ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़ी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और अ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करवा दी भाई। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का लिख दिया। ऑथेंटिकेशन मैनेजर लिखने के बाद एट द रेट मैंने कर दिया, इसको बीन कर दिया यहाँ पे। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। अब मेरे को क्या लिखना है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पब्लिक। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, मैनेजर नहीं भैया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, न्यू डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर
का यूज करना है। ठीक है, प्रोवाइडर आ गया अपने पास, और प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस में मैं यूजर डिटेल सर्विस डाल दूंगा, यूजर एट द रेट ऑटो वायर। ठीक है, यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस, कौन सी यूजर डिटेल सर्विस, ये यूजर डिटेल सर्विस। ठीक है, इस यूजर डिटेल सर्विस में क्या है, लोड बाय यूजर, यूजर नेम, पासवर्ड, इनक्रिप्टर, सब चीज है हमारे पास। ठीक है, इस चीज का यूज कर रहे हैं हम। ठीक, तो देखो, एक मिनट, ये नहीं, हम कहाँ चलेंगे, अपने यहाँ पे देखो, यूजर डिटेल सर्विस है ना, देखो यूजर डिटेल सर्विस, ये वाली वैल्यू हमें डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में अंदर सेट करनी है, और पासवर्ड एनकोडर की भी वैल्यू पास इसमें डाउ ऑथेंटिकेशन में सेट करनी है। तो यूजर डिटेल सर्विस, और यूजर डिटेल सर्विस कहाँ से आ रहा है, यूजर ऑथ सर्विस से आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर डिटेल सर्विस। अब हम प्रोवाइडर में क्या सेट करेंगे, सेट अपना पासवर्ड एनकोडर सेट करेंगे। ठीक है, न्यू बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, बी क्रिप्ट, बी बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर की स्ट्रेंथ 12 है। ठीक है, और रिटर्न, रिटर्न में पासवर्ड एनकोड, नहीं, रिटर्न प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमें एक चीज की और है, अगर हम चाहते हैं कि अपने एचटीटीपी वाले सिस्टम्स के अंदर कोर्स को डिसेबल करना चाहते हैं, और CSRF को डिसेबल करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ को डिसेबल करनी जरूरी है, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जब हम अपने विंग्समैन का एग्जाम देंगे ना, तो वहाँ पे भी डिसेबल करनी पड़ेगी। जितने भी, जितना कोड मैंने लिखा है ना, वैसे का वैसा ही कोड आपको लिखना है वहाँ पे भी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना है आपको। तो ये चीज़, हमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, जिसकी वो है पब्लिक सिक्योरिटी, SECURI, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, और हमारे पास ये क्या है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये चीज आ गया। सिक्योरिटी फिल्टर चेन में क्या है, HTTP सिक्योरिटी और HTTPS, HTTPS। ठीक है, अब HTTP, HTTPS डॉट कोर्स। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सर्विस, ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमें डिसेबल करनी है। तो हम जाएंगे CORS। ठीक है, देखो, जो पास्ट वाला वर्जन था ना, उसमें सिंपल ऐसे लिखना पड़ता था कि हमें http.course डॉट डिसेबल, बट इसमें ऐसे नहीं है, इसमें हमें लैम्डा फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन का यूज करना है, ये लैम्डा फंक्शन है, CORS डॉट डिसेबल, डिसेबल, ओके, डॉट CSRF, क्रॉस सर्विस रिसोर्स फंक्शन, ऐसे कुछ होता होगा इसका मतलब, देख लेना। ठीक है, मतलब कि एक तो होता है कि एक साइड से दूसरे साइड पे, एक होता है एक साइड से, आई थिंक, डेटाबेस के साथ सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज़ दोनों को डिसेबल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसको यूज नहीं है अभी। CSRF, ओके, CSRF, और CSRF डॉट डिसेबल। ठीक है, डिसेबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑथोराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसके बाद जो ऑथोराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगा, जो कि रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, और REQUEST रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर का यूज करेंगे। और रिक्वेस्ट मैचर जो हमने यूटिलिटी क्लास में बनाई थी ना, कि API पब्लिक, जैसे कौन सी बनाई थी हमने, ये वाली, कि अगर API पब्लिक के बाद कोई भी चीज है, तो इसको आप बिना किसी एक्सेस, बिना किसी टोकन, मतलब कि बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आप इसको एक्सेस दे दो। ठीक है, इसको बिना किसी ऑथेंटिकेशन के एक्सेस दे दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, तो हम, wait, कहाँ था, हाँ, ये चीज हम यहाँ पे गए, और यूटिलिटी डॉट पब्लिक एंड पॉइंट्स, ठीक है, आ गया, डॉट, डॉट ऑथेंटिकेटेड, डॉट, डॉट, और यहाँ पे परमिट ऑल, डॉट, वेट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डॉट ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथेंटिकेटेड डॉट परमिट ऑल, आई थिंक, नहीं, परमिट ऑल तो यूज नहीं हो रहा।
ठीक है, डॉट परमिट ऑल डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। इसको तो आप पब्लिक यूटिलिटी डॉट पब्लिक एंड पॉइंट्स को तो ऑथेंटिकेट कर देना, पर सारे सभी के सभी परमिट ऑल कर देना। इसके बाद कोई भी एनी रिक्वेस्ट आती है उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा डॉट, ठीक है। अब हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है हमारे पास, EXCPTION एक्सेप्शन कोई भी आ जाती है हमारे पास, एक्सेप्शन डॉट वो जाएगी किसके पास जाएगी, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट के पास जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट का हमें एक ऑटो वायर्ड करके लिखना पड़ेगा। बीन, सबसे पहले तो बीन लिख देते हैं, ठीक है। एक तो हमें ऑटो वायर्ड JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। एक चीज और, JWT सॉरी ऑटो वायर्ड JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये इसका मैं यूज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डॉट एक्सेप्ट सेशन को मैनेजमेंट कर देते हैं, SESSION सेशन को MENA सेशन, ओके, SE सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, और सेशन क्रिएशन पॉलिसी स्टेटलेस होगी अपने पास, ओके। ओके, उसके बाद डॉट ऐड फिल्टर बिफोर, ऐड फिल्टर बिफोर में क्या करना है हमें, ऐड फिल्टर बिफोर में ऐड, ओके, ऐड फिल्टर बिफोर, ये जो फिल्टर किससे पहले ऐड करना है, ये जो JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर से पहले ऐड करना है। मतलब ये तो चलना ही चाहिए, अगर इसमें ये चल गया अपने पास और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, मतलब कि ऐड फिल्टर बिफोर हमें JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर से पहले यूज करना है। अगर उस फिल्टर को हमने कोई यूज नहीं किया है, आगे हमारा उसका कोई यूज नहीं है, हमने अभी तो सिंपल दो फिल्टर यूज किया है, तो यूजर यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ये यूज करेंगे, ठीक है, डॉट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल बिल्ड, अब हमें बिल्ड करना है, ठीक है। ये चीज क्या आ रही है, ओके, क्लास का यूज नहीं करना, ओके। ये कोर्स आ गया, ये बोलेगा कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडल होगी, ठीक है। तो ये चीज थी दो क्लास का, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और ऑथेंटिकेशन फिल्टर चेंज वाला, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हमने क्या क्या चीज लिखा है, हमने इसमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर लिखा है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर लिखा है, एक क्लास और एक्स्ट्रा लिखे थे और सिक्योरिटी फिल्टर चेंज, जो कि हमें लिखनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम अपने हिसाब से सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनेबल वेब सिक्योरिटी लिखा है और ये चीज लिखी है। तो ये चीज लिखनी थी और यहाँ पे हमें रिटर्न लिखना है, रिटर्न। तो ये चीज हो गया, ओके, कंप्लीट। तो हमने डाउ ऑथेंटिकेशन वाला भी सिस्टम कर लिया और यूजर डिटेल सर्व भी कर लिया, पासवर्ड एनकोडर भी कर लिया, लेकिन अभी तक हमने ये कोड नहीं लिखा है कि, क्या कोड नहीं लिखा अभी तक, हमने ये कोड नहीं लिखा कि पासवर्ड टोकन को जनरेट कैसे करना है। वो तो लिखा ही नहीं हमने, जब तक टोकन को जनरेट करने वाला कोड नहीं लिखा, टोकन जनरेट कैसे होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टोकन को जनरेट करने के लिए कैसे कोड लिखना है हमें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कि टोकन को जनरेट कैसे करना है, ओके। उसके लिए भी आई थिंक एक क्लास लिखनी पड़ेगी और उस क्लास में ज़्यादा तो कोड है नहीं, वो कोड लिखेंगे, फिर हम कंट्रोलर के पास आएंगे, उसमें थोड़ा लिखेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे, ओके। सिर्फ एक या दो वीडियो बची है हमारे पास, वो कंप्लीट करेंगे और हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, ओके। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।